बोलिए से सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ईश्वर और जीव किसका अंश है? ईश्वर कौन, जीव क्या है? ये जीव जो हैं कहाँ से आते हैं, इस पर थोड़ा विचार। गोस्वामी जी की भाषा में कहें, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रश्न उठता है कि ये जीव को किसने बनाया? जीव है कि आत्मा? जीव है कि आत्मा अलग है? आत्मा क्या है, जीव क्या है? ये क्वेश्चन हर आदमी के मन में उठता है। कई लोग आत्मा को और जीव को एक मानते हैं, जबकि आत्मा और जीव दोनों आपस में अलग अलग हैं। जीव है ये वायु, हवा का आना जाना, जीव का इसकी स्थिरता रहना। हवा निकल गई बस। और आत्मा एक अलग चीज है। आत्मा शरीर के अंदर किसी ऐसी जगह नहीं बैठा है कि इसको देखा जा सके। आत्मा एक हमारे शरीर का मेन सब कुछ करता धरता आत्मा ही तो है। तो अंश कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा यहाँ विचार रखें कि ईश्वर का अंश ये जीव कैसे हुआ। अंश तो किसी वस्तु के कटने के अलग होने को अंश कहा जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग ईश्वर के अंश हैं, कई कहते हैं माता पिता के भी अंश हैं। वो बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। ये शरीर माता पिता का अंश ही है, पर जीव नहीं है। ये आत्मा किसी का अंश ही नहीं हो सकता। जैसे अगर ईश्वर के हम अंश हैं, ईश्वर में से निकल निकल के कट कट के आ रहे हैं। जैसे कोई 5 मीटर कपड़ा ले लो, वो बड़े थान से कट के आया बाजार से, वो 5 मीटर में से आधा काट दो, 2.5 मीटर रह गया, तो आधा 2.5 मीटर वह 5 मीटर कपड़े का अंश है। अब उसी 2.5 मीटर को टुकड़े करते जाओ तो उसके टुकड़े होते जाएंगे और उसका अंश छोटा छोटा होता जाएगा। जैसे किसी बाल्टी में पानी हो, 1 गिलास निकाल लिया जाए, वो बाल्टी के पानी का अंश है। किसी नदी के पानी का अंश है, समुद्र के पानी का अंश है। लेकिन कहा जाए कि ये इसमें से निकला है और कोई बनाने वाला नहीं, यहीं से आया, ये सब लोगों ने उलझाया है। सदगुरु ने कहा, बूंद समाना समुद्र में, समुद्र समाना बूंद में, जाने बिरला कोई। बूंद के अंदर समुद्र है पर दिखता नहीं है, और समुद्र के अंदर बूंद की, उसमें से पानी निकाला, बूंद निकाली
तो वो समुद्र का अंश हो गया। लेकिन वो बूंद ही समुद्र है, एक एक बूंद बूंद करके ही वो समुद्र बनता है। जैसे किसी टंकी में ऊपर टंकी रखते हैं, पानी घरों में उसका संचार होता है, पानी निकलता है, जाता है, आता है। तो पानी जो है उसमें से जो हम लेते हैं, एक बूंद पानी भी वो टंकी का अंश है। अगर उसमें से 1 लीटर पानी उस टंकी से निकाला, नीचे से टूटी खोली, तो कहेंगे ऊपर से पानी इकट्ठा हुआ है, उस टंकी का अंश है। लेकिन पानी कहाँ से आया? उसका अंश हुआ। तो ये वस्तुएं अंशी होती हैं, एक दूसरे के अंदर से निकलती हैं, इसको अंश कहा जाता है। लेकिन अगर कुएं के अंदर से पानी निकालो, जैसे कि कुएं में कहावत है कि कुएं में पानी जितना निकालो उतना का उतना ही रहता है, दिखता थोड़ा है कुएं में पानी, हमेशा ऊपर पानी कभी नहीं आता। नीचे जितना दिख रहा ना, आज उसमें से आप 10 बाल्टी निकाल लो फिर भी पानी उतना ही, क्विंटल टैंकर भर लो फिर भी पानी उतना ही। तो आप एक टंकी के अंदर से 5 लीटर पानी निकाला तो कम हो गया, लेकिन कुएं के अंदर से, असली स्रोत जो है कुआं है, कुएं के अंदर से आप 5 लीटर पानी निकालोगे तो ज्यों को त्यों उसमें फिर 5 लीटर पानी रहेगा, फिर निकाला फिर 5 लीटर रहेगा, क्योंकि उसका स्रोत है वहां, वो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये शरीर के अंदर आत्मा का कहीं से आना जाना नहीं है, ये किसी का अंशी नहीं है। ये शरीर तो अंशी कहा जा सकता है। शरीर जो है माता पिता के, कहते हैं कि माता पिता के संसरणों से ये शरीर बनता बिगड़ता है, ये सब का अंश ही है, इसका कोई अंश नहीं है। तो ये तो गोस्वामी जी ने कहा, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर किसी का अंश नहीं है, ये सब का अंश ही है। इसको जानने वाला ये चेतन आत्मा ही सबको जानता है, इसको ये सब का जनैया है। तभी गोस्वामी जी ने आगे ये भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कोई करता धरता नहीं है, परमात्मा ही, नहीं कहते परमात्मा करता है। गोस्वामी जी भी कबीर पंथी जैसी बातें करते हैं आगे चल के, कि देखी सुनी गुनी मन माही, देखी सुनी मुनि मन माही, ये सब माया जानो भाई, मोह मूल परमारथ नाई, ये सब माया जानो भाई। कोई नहीं सुख दुख का दाता, कित निज कृत क्रम भोग सुन भ्राता। ऐसा कहने वाला भी एक निर्णय की बात करता है, और उधर कहते हैं परमात्मा भगवान अखंड परमपिता परमात्मा है, और कहते हैं ईश्वर कण कण में रहता है। यदि ईश्वर कण कण में रहता है, जो हाँ जिस कण पर हम पेशाब करते हैं, क्यों करते हो टट्टी पेशाब? कण के अंदर ऊपर पेशाब टट्टी नहीं करना चाहिए। ईश्वर घट घट में होता है, कण कण कहने का एक लोगों का भाव है। उन्होंने भगवान श्री राम को अपना इष्ट कहा है, और वह स्वयं इसका अर्थ लगा सकते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान की माया। गोस्वामी जी का सभी नचावत राम गोसाई, सबको भगवान की माया नचा रही है। माया क्या है? माया एक अपनी बनाई हुई है। किसी में मोह कर लिया, ये माया ही तो है। किसी में उलझना, ये माया ही तो है। धर्म के नाम पर हम लोग आपस में कितनी लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईश्वर के नाम पर।
हर मजहब यही कहता है, ये सिखाता है कि मुझे मानो, मैं ही वे परमात्मा अलग है, मोक्ष देगा, आपको कल्याण करेगा। लेकिन जो सच्चे सदगुरु पारखी गुरु हैं वो आपको कल्याण का रास्ता बताते हैं, वो स्वयं को करता धरता नहीं बताते। हम लोग जो है कि ये आत्मा अंदर प्रकट होती है, शरीर के अंदर जीव के रूप में जिसको कहते हैं, ये माता पिता के संसरणों से ये जीव आता है। जब माता पिता आपस में संयोग करते हैं तब उनको गर्भ रुकता है। उस गर्भ अवस्था में वासना रूप में ये जीव वहीं पर जाके गर्भ में शरीर धारण कर लेता है। इसलिए इसका आना जाना हमेशा लगा हुआ है, इसको किसी ने नहीं बनाया। ये अपनी वासना के अनुसार संसार में आता है और अपना कर्म भोग करके चला जाता है। परमात्मा भगवान सब कुछ कर देता है, उसकी कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये लोगों का आपस में कहाना है, एक पत्ता अगर नहीं हिलता। इतने इतने बलात्कार कांड ऐसे ऐसे हो रहे हैं जो बताने में बहुत हिचक भी आती है और बड़ा दुख होता है। आज 21वीं सदी में ऐसे ऐसे अत्याचार, दुराचारी राक्षस ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं। ये 2020 और 25 की घटनाएं की मैं का जिक्र करूंगा। उससे पहले भी और कांड हो चुके हैं कि ऐसे ऐसे बड़े विकराल रूप में ऐसे ऐसे बलात्कार हुए। ये कलकत्ता का कांड सुना ही है अभी, डॉक्टर बिटिया, उसके साथ इतना बड़ा दर्दनाक लोगों ने इतने बलात्कार करे, उसको तड़फाया सताया। और निर्भया हत्याकांड, निर्भया के साथ दिल्ली में बस के अंदर जो सरकार ने कानून बनाया कि ये नंबर दिया कि इस नंबर पर फ़ोन तुरंत करिए, वही तभी से ये फ़ोन नंबर स्त्रियों के पक्ष में दिया गया कि किसी के साथ कोई घटना घटती है तुरंत डायल करें। उस लड़की के साथ इतना अत्याचार किया गया, कोई भगवान कोई परमात्मा बचाने नहीं आया। बलात्कार किया और उसके अंदर शरीर में सरिया चढ़ा दिया गया। कितना दर्दनाक कांड था, कोई भगवान उनको बचाने के लिए आया? वैसे तो कहते हैं कि भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रहलाद को बचाने के लिए आ गए। प्रहलाद के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था तो उसको बचाने आ गए। इन ऐसे ऐसे अबलाओं के साथ, इन कन्याओं के साथ, बेटियों बहन बेटियों के साथ ऐसे ऐसे दुराचारी लोग अत्याचार कर रहे हैं, इनका कोई परमात्मा बचाने वाला नहीं है। और 2020 में बहुत बड़ा जो हाहाकार दुनिया में मचा था, हर घर घर में हाहाकार मचा था, त्राही त्राही मची थी। लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, भूखे मर रहे थे। जिनके घरों में ना तो रोज डेली कमाना रोज खाना, उनकी स्थिति देखिए क्या रही होगी। क्या वो परमात्मा आकर किसी के घर में खाना दे गया? दुख से पीड़ित थे लोग, कितने लाखों लाखों रोज डेली लोग मर रहे थे। ये घटनाएं याद कराती रहेंगी हमेशा। फिर भी लोग उस परमात्मा को कहते हैं उसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। जो चोर चोरी करता है उसकी कृपा से करता है, किसी की हत्या करता है उसकी कृपा से करता है। ये कहना फिर भी लोग नहीं भूलते। ऐसा ऐसा कांड हुआ, ऐसे लोग तड़पे परेशान हुए। सब भगवान कहते हैं, भगवान के मंदिरों में ताले तो लगे थे, भगवान के भी मास्क लगाया हुआ था मुंह में, कहीं कोरोना ना लग जाए इनको, ताले लगा दिए गए। कहीं भी सब घंटा घड़ियाल मंदिर मस्जिद सब में ताले लगे थे,
कोई भी भगवान निकल के नहीं आया कि तुम चिंता मत करो, असली भगवान परमात्मा मैं हूँ, मुझे मानो, मैं थोड़ी देर में सब दुख दूर कर देता हूँ। तो ऐसे भगवानों को मानने से मतलब क्या हुआ? आपका कल्याण हो जाएगा इससे। भगवान असली जानो समझो, इंसान ही भगवान है, परमात्मा है। मोदी जी ने कितनी लोगों की मददें करी, इंजेक्शन लगाए, खाना दिया, पैसा दिया। अगर सरकार इतनी मदद ना करती तो लोग कितने बिना खाना खाए भूखे ही मर जाते। तो इसलिए भगवान कौन हुआ? फिर जब लोग तर्पित हो जाते हैं, फिर आपस में फिर भेदभाव, फिर वही ईश्वरवादी परमात्मा भगवान, छुआछूत, मैं बड़ा हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं पंडित हूं। पंडितों की पोल पट्टी की एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक स्त्री थी, घर में उसके 10 किलो दूध रखा था। 10 किलो दूध रखा था, उसने कुछ प्रोग्राम करना था, किसी को खिलाना पिलाना, कोई प्रोग्राम करना था। 10 किलो दूध रखा था, तो वो दूध कुत्ता जूठा कर गया। जब कुत्ता जूठा कर गया तो देखा रे 10 किलो दूध, अब इसको फेंकूं तो नहीं बनता, क्या दूं करूं क्या नहीं। उसके मन में आया इस दूध को पंडित जी हमारे पास में रहते हैं, दान ही कर दिया जाए। तो पंडित जी के पास गई, पंडित जी मैं कुछ दान, और एकादशी का दिन था, कि मैं कुछ दान करना चाहती हूँ, आपको दूध मैं 10 किलो दूध दे रही हूँ, इसका खीर बना के खा लेना। पूछने आई थी। तो पंडित जी ने सोचा, पंडित लोग, कहावत है कि ज्यादातर पंडित लोग लालची होते हैं। तो उन्होंने, पंडित जी ने सोचा कि बात तो ठीक है, लेकिन अब खीर बनाएंगे, इसमें चीनी भी डालेंगे, सब सामान डालेंगे, खर्चा आएगा। तो उस मन में विचार बनाया कि बेटी आप ही बना दीजिए और मैं खा लूंगा वहीं आकर के। क्या ठीक है, सोचा चलो ठीक है बना देती हूँ। अब दूध पकने के लिए रख दिया, उसी में थोड़ा चावल डाल दिया, पकता रहा, पकते 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 खूब काढ़ा हो गया। और वो काम में लगी रही। अब पंडित जी को बुलाने के लिए कोई बच्चा भी नहीं घर में कि कह बुलाने जाए। तो पंडित जी जब समय हो गया, 12-1 बज गया, भूख लग रही उधर, सोचा कि चलें। और आए वहां पर, कहे बेटी खीर तो तैयार हो गई होगी? कहे हाँ पंडित जी तैयार तो हो गई, मैं जो है कि आपको बुलाने नहीं जा पाई, बैठिए। पीढ़ा रखा और बैठ गए। ये याद रखना, चाहे कहीं भी हो, बिना बुलाए कहीं भोजन करने नहीं जाना चाहिए। बुलाया था, कहा था, लेकिन बुलाने नहीं। एक संत को तो अक्सर बुलाने के लिए आदर से आए, निमंत्रण देते हैं लोग, निमंत्रण में जाते हैं और लोग जो है कि एकदम टूट के पड़ते हैं। जूठा सोचा कुछ नहीं, वही प्लेट पता नहीं कितने लोग खा चुके हैं, उसी में हम लोग भी थोड़ा सा वैसे उठाए, खाना शुरू कर देते। चिम्मच कभी कोई रगड़ के मांजता नहीं है, उसी चिम्मच से जाके खाते हैं, सबका जूठन खाते हैं। सफाई तो होती, लेकिन क्या करें, कहाँ जाएं। अब बढ़िया बढ़िया माल जब बना होता है, उसमें जूठा फूटा कुछ याद नहीं रहता। बच्चों को शिक्षा हमेशा दें कि जहाँ जाएं शुद्धता से, सफाई से खाएं और देख के खाएं। चम्मच तो बिल्कुल भी पार्टियों में जो शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध उसमें रहने वाले हैं, खाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो खाएं तो अपना चम्मच लेके जाएं, नहीं तो लकड़ी का चम्मच ले लें या हाथ से खा लें। हम लोग तो पहले जाते थे, अब तो नहीं जाते, तो ये हाथ से खा लेते थे या लकड़ी का चम्मच ले लेते थे, अब तो जाते ही नहीं है। तो अब पंडित जी इतने शुद्ध वातावरण में रहने वाले अच्छे, अब उसको कड़ी भूख लगी थी, आ गए थे। आना भी बिना कहे एक अच्छा सम्मान नहीं देता। कहीं भी ज्यादा आग्रह कहे किसी के बहुत जबरदस्ती भोजन नहीं करना चाहिए।
और किसी से मांग करके जा करके खाना भी नहीं चाहिए। बिना दिए बिना कहे किसी से कोई वस्तु मत मांगो। बिना, जब अपनी इच्छा से कोई दे रहा है तब भी एक बार इनकार करो। बच्चों को भी ये शिक्षा दो। पैसा देते हैं, कुछ खाना देते हैं, टूट के नहीं पड़ना चाहिए। उसको शांति से आराम से ग्रहण करो या तो मना कर दो कि आप ऐसा क्यों किया, इतना क्यों खर्चा किया, आप क्यों लेके आए। तो ऐसा मन में भाव दूसरे के प्रति होना चाहिए। तो पंडित जी अब उसमें बैठ गए। बढ़िया मलाईदार खीर बनी थी और काढ़ी हो गई। 10 किलो दूध के अंदर चावल डाला था, लाल हो गई। मेवा मिष्ठान भी डाला था। अब पंडित जी खाने लगे तो घर के लोग पूछते हैं कि भाई कैसी बनी, पूछ लें। तो पंडित जी से पूछा उसने, उस मालकिनी ने, कि पंडित जी खीर कैसे बनी है। तो अब उन्हें तो स्वाद आ रहा था। कहे बेटी रुकी रहो, मजा आ रहा है। खीर नहीं कहो, ये तो अमृत है, अमृत। कह रही इतनी अच्छी खीर, अमृत बता रहे, अमृत है इसके। अब सोचा अमृत, कहे सुना है कि कुत्ते की जीभ में कहते हैं अमृत होता है। सुना था कहीं। कुत्ते की जीभ हमेशा देखो एकदम लाल साफ होती है और आदमी की जीभ देखने लायक नहीं होती। अक्सर डॉक्टर जाते हैं तो आदमी की जीभ ही देखते हैं। इसलिए जीभ को हमेशा साफ रखना चाहिए। कुछ खाओ, दोनों टाइम मंजन ब्रश करना चाहिए। 2 टाइम खाते, 2 टाइम नहीं करना चाहिए, दोनों टाइम खाना चाहिए, मंजन करना चाहिए। नहाना भी दोनों टाइम चाहिए। ना नहाए तो वस्त्र, बाहर गए हैं, घूम के आए हैं, रसोई किचन में जाना है, कपड़ा बदल लो। पता नहीं कहाँ कहाँ स्पर्श हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है। संत महात्माओं का भोजन भी बनाते हैं तो पार्टी में गए, घूमे फिरे, भंडारा में, इधर शाम को फिर उसी कपड़े में भोजन बनाना शुरू कर देते। लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, टट्टी जाते हैं तो उसमें बाथरूम नहीं लगता। कितनी माताएं बहनें हैं सूट पहनती हैं, सूट पहनती हैं तो वहाँ पर जब उन्हें कपड़े को बांधती हैं तो वहाँ साबुन तो रखा नहीं होता। अक्सर देखा गया है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ कभी भी किसी के बाथरूम में साबुन नहीं होता। साबुन हमेशा बाथरूम में रखना चाहिए। जब उठो, चाहे सूट हो चाहे कपड़ा साड़ी हो, क्योंकि वो छींट, वो पानी उसमें लग जाता है कपड़े में। तो एक हाथ से हाथ धोना चाहिए। जिस हाथ को गंदा हुआ है उसको एक हाथ से 2 बार, एक बार नहीं 2 बार एक हाथ को रगड़ लीजिए, खूब साफ कर लीजिए। फिर साबुन लेकर के दोबारा उसी पानी से धो लो एक बार। और जो वहाँ पास में रखा, डब्बे में रखा, चाहे टूटी हो या डब्बा हो, फिर इसके बाद कपड़ा बांधने के बाद फिर शुद्ध करें हाथ, फिर अच्छे साफ पानी में एक बार और धोएं। ये शुद्धता का प्रतीक है। लेकिन लोग ऐसा कहाँ करते हैं। और जर्सी तो महीना महीना नहीं धोते, बाथरूम में गए उसी जर्सी को पहने गए, उसी साल को रखा, साल और जर्सी तो कहीं धोई नहीं जाती। तो शुद्धता तो बहुत कम देखने को मिलती है। हाथ देखने में हमारे साफ हैं पर शुद्ध नहीं है। तो ऐसे ही तो कहते हैं कि कुत्ते की जीभ में कहते हैं अमृत होता है, कहावत है। और तो उसने मन में आया, अरे ये पंडित जी खा रहे हैं, ये जो कुत्ते की जीभ ने इसमें अमृत टपक गया लगता है। तभी पंडित जी को अच्छा लग रहा, उससे रहा नहीं गया। उसने कह दिया, पंडित जी सुना है कुत्ते की जीभ में अमृत होता है। कहावत, तूने कहा कहावत है कि पंडित जी एक बात कहूँ, गलती हुई, ये अमृत कुत्ते का कहीं इसमें आ तो नहीं गया। कि वो कैसे, मतलब कि इस दूध को रखा था और कुत्ते ने रात में जूठा कर दिया था। वह पंडित जी को तो उल्टी होने को हो गई, उल्टी होने हुई, बुरा हाल हो गया। तो कुत्ते का जूठा इसने खिला दिया तो उल्टी होने लगी। उनके जो घर में पति थे तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं उल्टी ने मैं दवाई रखता हूँ और उसको आप मुंह में डाल लीजिए, चूसते रहिए, अभी उल्टी रुक जाएगी। कोई 2 मिनट में उनकी उल्टी शांत हो गई। पूछा, उल्टी रुक गई? कि हाँ पंडित जी। नहीं, हाँ भाई मेरी उल्टी रुक गई बिल्कुल, अब तो ठीक हूँ। कह लाओ उसको वापस दे दो जो चूस रहे थे। कहे वापस? कि हाँ मैं इसको रखता हूँ, जिसके किसी के भी उल्टी होती है उसको मुंह में डाल देता हूँ, चूस लेता है
और फिर उसको वापस लेके रख लेता हूँ। करे राम 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 राम, पता नहीं कितने लोगों को इसने चुसाया होगा। एक कुत्ते का जूठा तो मैं खाया ही, और अब इसमें पता नहीं कितने लोगों को इसने मुंह में डाला, जीभ में डाला, और मैं उसको जूठा। भ्रष्ट हो गए पंडित जी। अब उधर समय हो रहा था, जो नौकर था एक मुसलमान नौकर आया भोजन के लिए कि मुझे भोजन दीजिए। अक्सर कुछ भक्तों के घरों में बर्तन अक्सर बाहर वालों के लिए अलग रखते हैं, जैसे हम लोग भी रखते हैं, कि कुछ ऐसे लोग होते जो खाते पीते हैं, और संतों की थाली तो अक्सर अलग ही रखनी चाहिए। हम लोग भी संतों की थाली अलग रखते हैं, उसमें किसी को भी, घर वालों को भी नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे ही वो मुसलमान का लड़का जब भोजन करने आया तो उसने कहा थाली लाओ। देखा तो थाली कहीं नजर ही नहीं आ रही, सारे में ढूंढा तो नजर पड़ी कि पंडित जी तुसी थाली में खा रहे थे। तो मुसलमान की थाली थी वो लड़के की, और पंडित जी उसी में परोसा था। गलती से परोसा चाहिए, जैसे परोस दिया। अब पंडित जी की तरफ देख रहा, कहे पंडित जी आपने मेरी थाली ले ली है, ये तो मेरी थाली है। अरे पंडित जी देखते रहे कि ये तो भ्रष्ट कर दिया, इधर कुत्ते का जूठा, उधर लोगों की जीभ पे रखे हुए ये चाटुआ सा क्या ये, और इधर अब मुसलमान की थाली। यहाँ एक कहानी को कहने का भाव है कि हमें कहीं भी लोलुप नहीं होना चाहिए, और लोलुपता ही हमें कहीं कहीं पर गिरा देती है, पतन का कारण होता है। हर समय हर जगह संयमता का परिचय देना चाहिए, सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। जल्दीबाजी खाने पीने में नहीं करनी चाहिए। आराम से सहजता से कोई चीज़ कीमती कोई देता है उसको मना करिए, अरे भाई आप इसको क्यों खर्चा कर रहे हो, क्यों दे रहे हो। ये सब चीज़ें लोगों के अंदर मान सम्मान पहुंचा देता है। तो ये सब चीज़ें सीख होनी चाहिए। तो ये कहने का भाव है कि हमें जो है कि अपने अंदर शुद्धता, बाहर शुद्धता, पहले बाहर फिर अंदर। जब तक हम बाहर शुद्ध नहीं होंगे अंदर शुद्ध कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये कहा कि ईश्वर अंश जीव अपनासी, चेतन अमर साह सुखरासी। ईश्वर जो है किसी जीव जो है किसी ईश्वर का अंश नहीं है, ये अपने आप अनादि से जन्मता आया है, पैदा होता आया है। ये अपने आप में जीव ही, आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। तो ये शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।